कदे हाथ कदे नहीं दिखाना चाहिए। हाथ दिखे तो कहीं दिखे कांग्रेस दिखे। आज मैं कह सकता हूं कि धोरो की धरती में 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 3 तारीख को कमल खिलेगा और शेरगढ़ जीतेगा। पहली सूची में हमेशा मेरा 4 बार नाम आया, इस बार नहीं आया तो कार्यकर्ता कुछ विचलित जरूर हुए, लेकिन हिम्मत नहीं आई। पहली सूची आई, दूसरी सूची आई, तीसरी सूची आई, चौथी भी आई। कार्यकर्ता नर्वस हो रहे थे, दिल की पीड़ा बढ़ रही थी। कार दो बढ़तो हो कि मैं बादशाह बाबू सिंह ने लाने चाहूं, पिछली बार गलती होगी, चुनाव हारगा, पर हमकी पाछा में विधानसभा बाबू सिंह नहीं भेजनी चाहूं, आपने सबरे मानस हो, लेकिन टिकट मिले। आज सबरी भावना होती इन वास्ते बड़े स्तर माते सर्वे हो। आप हमेशा उन सर्वे में एक तरफा रिपोर्ट बनाने शेरगढ़ भेजी, चाहे अखबार होया, चाहे पत्रकार होया, चाहे और कठी होया। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल मात्र जनता का सम्मान करती है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। और जो आपकी भावना थी, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। सत्य की जीत हुई और हम सब कार्यकर्ता, मैं देख रहा था, कोई आखा लेता, कोई काबला नहीं उड़ाता, उड़ रहा वाडा घरों निकलो कहीं हुक्म हुई, हुक्म विचारता, कोई सुंदरकांड पाठ करिया, कोई यज्ञ करिया, कोई हवन करिया, कोई अनुष्ठान करिया, कोई पाड़ी फेरी बोली आप इष्ट देवी देवताओं ने। फिर मुझे कई रावणी बोली, कई जागरण बोलिया, कई जमा बोलिया, आंखों हाथ लेने आया के बात बोले। मैंने कार्यकर्ताओं कहो कि अबोर रखने कोई शक्ति है तो ईश्वरी शक्ति है, वो देवी शक्ति है। इन वास्ते अपने देव दर्शन यात्रा निकालनी थी। अब बाबा रामदेव जी जोधपुर, बाबा रामदेव तक पैदल यात्रा निकाली, 54 मील कार्यालय नांगनेचा माता कुल देवी रोटी यात्रा निकाली, देश नौकरी यात्रा निकाली, और शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र 11 दिन रही देव दर्शन यात्रा निकाली। ईश्वरीय आशीर्वाद हमको मिला, देवी आशीर्वाद मिला, और लिस्ट में 11 नंबर 11 एक ही 11 नाम 11 माते बाबू सिंह नाम है। तो बताओ ईश्वर में हाथ है कि नहीं है? आप की पूजा पाठ करो, जब शक्ति की आराधना करो, उपासना करो। अपरा पूर्वज भी जब कोई युद्ध लड़ता तो शक्ति की उपासना करता, महादेव जी की आराधना करता, माथो पड़तो, धड़ धड़तो, देश की रक्षा करता, गायों की रक्षा करता, सीमा की रक्षा करता। इन वास्ते आपे भी संकल्प लियो कि इन शेरगढ़ की रक्षा करो और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करें। आज मैं कह सकूं, अगर आपरे बाबू सिंह ने टिकट मिली है तो वो देवी कृपा है, ईश्वरी कृपा है। जैसा पंचारिया साहब कह रहे थे, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने कहा शेरगढ़ की बात करते हो, कौन सा वो शेरगढ़ का शेर, वो उसकी बात है। किसने बनाया शेर? किसने बनाया शेर? शेरगढ़ की जनता ने ताकत दी। आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है, आपका आशीर्वाद ही मेरी हिम्मत है। बाबू सिंह ने 5 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी घोषित किया। ये प्रत्याशी इस बार बाबू सिंह नहीं है। इस बार अगर किसी को टिकट मिला है तो वो शेरगढ़ की जनता को मिला है। शेरगढ़ आन बान और स्वाभिमान की पहचान है। जैसा भंवर सिंह ने कहा, मारवाड़ की राजधानी जोधपुर, मुख्यमंत्री जी ने नाम खत्म कर दिया, जोधपुर नहीं रहेगा, पूर्व और पश्चिम कर दिया, जोधपुर पूर्व पश्चिम। हमने कहा स्वीकार नहीं है। हमने कहा शेरगढ़ की आत्मा जोधपुर में बसती है, शेरगढ़ जोधपुर में रहेगा और जोधपुर का नाम यथावत रहेगा। जब तक हम जिंदा हैं, जोधपुर का नाम समाप्त नहीं होने देंगे। शायद कोई नेता नहीं बोला होगा जोधपुर में, ये शेरगढ़ के जांबाज बोले, और ऐसी रैली से जोधपुर की सड़कों पर निकाली
कि शाम को ही मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा और दूसरे दिन घोषणा करनी पड़ी कि जोधपुर यथावत रखेंगे, दूसरा जिला जोधपुर ग्रामीण बनाएंगे और शेरगढ़ को भी जोधपुर ग्रामीण में ही रखेंगे, कहीं नहीं। जब जब अन्याय हुआ है, आज भी मित्रों आपसे कहता हूं, आप जांबा साहब कहता हूं, जब भी जैसलमेर में संकट आए, पोखरण में संकट आए, सीमाओं पर बाड़मेर में संकट आए, तो मेरा शेरगढ़ का ये जांबाज हमेशा खड़ा मिलेगा। की तादाद में आप एक संकल्प के साथ यहां विराजमान हैं। मैं सर्वप्रथम 1991 पहली बार छात्र संघ का सचिव बना और अब 2023 चल रहा है। उस दिन से मैं आपके बीच में हूं। यहां स्थिति क्या थी? दादू साहब खेर सिंह जी का एक सत्र राजस्थान, वोट कौन से? खेर सिंह जी वाले। हमारी गाड़ी में कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था। आदरणीय पंचायत साहब, इस पसीने से मैंने शेरगढ़ को सींचा। ऐसी कोई ढाणी नहीं जहां बाबू सिंह नहीं गया, ऐसा कोई गांव नहीं जो बाबू सिंह नहीं गया। अगर यहां बैठे 90% लोगों के नाम नहीं बता दूं तो मैं राजनीति छोड़ दूं। आज ये जो मेला देख रहे हैं, ये कोई जाति और वर्ग विशेष का मेला नहीं है, ये 36 कौम का मेला है और 36 कौम मिलकर चुनाव लड़ रही है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की शेरगढ़ में मजबूती है। और जहां भी जाता था ढाणियों में 90% घरों में बिजली नहीं। कैसे योजना लाए, कैसे धरने दिए, कैसे फाइलें जमा कराई, वो हमारा भी जानता है। आज धोरे जमा कर रहे हैं, रोशन हो गए। 500 रुपए में 100 पोल लगे लेकिन लाइट पहुंची। पानी के लिए शेरगढ़ में सब लोग तरसते थे। आदरणीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थे, भाव कांतरा पर सभा हुई और उन्होंने घोषणा, हमने उनसे घोषणा कराई और हिमालय का मीठा पहली बार पानी लेकर आया। तब आज भी लोग कहते हैं कि शेरगढ़ का भागीरथ तो बाबू सिंह। पानी की ऐसी व्यवस्था की थी, ढाणी ढाणी हिमालय का पानी पहुंचा, जगह जगह ट्यूबवेलें बढ़ाई, आरओ प्लांट लगाए, टाके बढ़ाए और ऐसी मॉनिटरिंग करता था कि पंप जल जाए। आज समाचार मिला सुबह पंप पहुंचता था। अब इनको कोई कह दे कि हमारी ट्यूबवेल का पंप जल गया तो पंप लेने के लिए पीछे जयपुर आओ। हमें पंप बढ़े तो जयपुर जाना पड़े। एक बार फोन करता हाथों हाथ पहुंच। तो अब पानी की कई व्यवस्था बताओ भाई, ईमानदारी अब क्या भाई, अब पानी के क्या हालात है आप बताओ। शेरगढ़ की जनता प्यासी है, पानी नहीं है, आंखों में पानी है। आंखों में पानी कौन लाया? ये कांग्रेस की सरकार लाई। लोग कहते हैं जिस दिन बाबू सिंह हारा उस दिन पानी का संकट आया। लेकिन आज मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर घर बिजली पहुंचे। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बनाई और उस योजना में हमने लाइट पहुंचाई, विधायक आपका बाबू सिंह था। अब प्रधानमंत्री का सपना हमारे नरेंद्र मोदी जी का कि 2024 में हर घर में नल लगेगा, नल से जल जाएगा और जल जीवन मिशन अभियान की शुरुआत करें। करोड़ों रुपए शेरगढ़ में आए, लेकिन वो रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चले। उस पैसे का दुरुपयोग हुआ। पाइप आए, एक मुंह उधर निकला है, एक मुंह इधर निकला है, घटिया पाइप लगा दिए हैं। ये धन को बर्बाद कर दिया। और यहां अगर बीजेपी की सरकार होती, ऐसे हालात नहीं होते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, 3 तारीख आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, आपका बाबू सिंह आ रहा है और मैं यहां अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं, 3 महीने के अंदर अंदर पानी की व्यवस्था सुधार ले, नहीं तो सजा भुगतने और परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। जो व्यवस्था हमने बनाई उसकी पीड़ा नहीं होती हमें। 800 रुपए में, 1000 रुपए में, 1500 रुपए में हमारे लोग टैंकर डलवा रहे हैं। कभी जाके नहीं देखा क्या काम हो रहा है। जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन्होंने आपके पानी के पैसे खाए हैं
अगर बोले होत रहो पाछा पया नहीं कटा दिया तो मारो नाम बाबू सिंह। आपका आशीर्वाद मिलेगा, शेरगढ़ जीतेगा तो सबसे पहले अगर कोई समुचित अच्छी व्यवस्था कोई होगी तो मैं मेरा पूरा समय समर्पित करूंगा और सबसे पहले कोई समस्या का समाधान होगा तो आपके पानी की समस्या का समाधान। आप बताओ, पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह समस्या का समाधान कौन करेगा? बाबू सिंह नहीं करेगा, आपका वोट करेगा। आपका वोट वो समाधान करेगा। अब बताओ, 5 साल में आपने बिजली कड़ी मिली हुई? आदरणीय वसुंधरा जी के राज में 24 में से 22 घंटे बिजली आपको मिलती रही। मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता था, कोई ट्रांसफार्मर जलता था, बहुत घंटे में बदलता था। मैंने गांव गांव में बिजली के खड़े कर दिए। 5 साल में कितने बिजली के बने? हाथ खड़ा करो, किसी के बने क्या गांव में? कोई तंत्र सुधार का काम हुआ क्या? बेड़ू करने बैठा, लाइट गई नहीं की? बच्चों ने पढ़ाई में लाइट मिली नहीं मिली? नहीं मिली। अघोषित कटौती से हमारे बुजुर्ग दुखी हुए, लोगों ने दम छड़े, अठीने उमस गर्मी एंड लाइट में लिए हम बूढ़िया कुदर लगा हुए, ठंडो बाहर आवे, लाइट नहीं आवे तो पसीना छूटे, उमरे हाथ राड़ लगे कि बाबू जोड़े देवी जोड़े नहीं जोड़े। इन ढंगू हमारे बुजुर्गों ने परेशान कर दिया। एक बड़ा दावा करते हैं कि हमने सड़कें बना दी। आपके बेटे बाबू सिंह की दूरदर्शी सोच थी। मैंने ढाणी को गांव बनाया कि ढाणी को गांव बनाऊंगा, गांव को इकाई मानकर विकास होगा। पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा वहां आएगी, सड़कें आएगी। मैं कहता था मैं चाहे एमएलए नहीं रहूंगा पर आपके गांव के नाम से सड़क आएगी। अब राजस्व गांव के नाम से सड़कें सैंक्शन हुई। अगर इनके अलावा कोई दूसरा एमएलए होता तब भी ये सड़कें बनती। अब साल के 10 करोड़ रुपए सड़कों मिले, पब्बाराम जी को मिले, राजेंद्र जी राठौड़ को मिले। अब उन सड़कों की अनुशंसा कर दी, इस पे से सड़कें लेके नहीं आए। बाबू सिंह गांव नहीं बनाता तो शेरगढ़ में ये सड़कें नहीं आती। इन्होंने तो घटिया निर्माण करके पैसे खाने का काम किया, उसकी भी हम जांच कराएंगे। लेकिन ढाणी ढाणी सड़कें पहुंचेगी, एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे, व्यवस्थित काम करेंगे। आपके गांव 500 गांव बनाए हम, उस वजह से ये सड़कों का निर्माण हुआ। आज हमने क्या हालत है? स्कूलें हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में 12वीं की नहीं की? बताओ। स्कूलें 12वीं करी और आदरणीय वसुंधरा जी ने राजस्थान को एक शिक्षा का मॉडल दिया। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं स्कूल होगी और एक भी शिक्षक पद रिक्त नहीं रहेगा। 15, 16, 17, 18, 20 प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने छोड़ करके सरकारी स्कूलों में भर्ती हो गए। ऐसी गुणवत्ता की शिक्षा हुई, शिक्षकों से भरे थे, कॉलेजें बढ़िया चल रही थी, स्कूलें बढ़िया चल रही थी, बच्चे गीत गाते हुए स्कूलों में पाठशालाओं में जाते थे, माता पिता भी, उनके गार्जियन भी खुश थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का राज आया, हमारी जो 12वीं स्कूलों में सब शिक्षक भरे हुए थे, कांग्रेस के नेताओं ने शिक्षकों से नारियल लिए। 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख, 500 शिक्षक चले गए। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक सम्मेलन में पूछा कि आपको ट्रांसफर कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? सब शिक्षक खड़े हो गए, कहा कि एक भी ट्रांसफर बिना पैसे के नहीं होता। यह मुख्यमंत्री जी के सामने की बात। अब तब भी वो शिक्षा मंत्री बने हुए बैठे। अब ये राज के हालात, मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा होती है कि मेरे विद्यार्थियों के साथ, मेरे बच्चों के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया। हमारे बच्चे आगे बढ़े और देश में नाम रोशन करे, ये कभी नहीं चाहते थे, सन 52 से नहीं चाहते थे। तब तो आपकी स्कूलें 5वीं थी। हमने आने के बाद उन स्कूलों को 40 साल बाद 5वीं थी, उनको 8वीं किया था, 10वीं करके 12वीं कर दिया था। कभी पढ़ाने का सोचा नहीं। राजकीय महाविद्यालय बालेश्वर में है, शेरगढ़ में है, अभी और इलाकों में बनेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता अगर कोई होनी चाहिए वो बच्चों के शिक्षा की होनी चाहिए। अगर बच्चा पढ़ेगा तो माता पिता का और शेरगढ़ का नाम रोशन करेगा।
तो ये व्यवस्था भी वापिस सुधारनी है कि नहीं उधर सुधारनी है? कौन सुधारेगा? आपका वोट सुधारेगा। ये सारा स्थिति हमें सुधारनी है। चिकित्सा में पीएससी बना दिया, उपस्वास्थ्य केंद्र बना दिया, सब जगह ताले लगे हुए हैं। ना तो कोई डॉक्टर है। शेरगढ़ का बड़ा अस्पताल है, एक डॉक्टर, बालेश्वर में एक डॉक्टर है, पीएससी सीएससी में कई डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं, कुछ नहीं। तब उनको कहा कि हमारे तेना का सीएससी बना दो। सीएससी की घोषणा हुई। फिर उन्होंने कहा कि भाषण दिया कि ऐसा बिल्डिंग बनेगा कि मरीज आएगा, बाहर से देखेगा और ठीक होकर चला जाएगा। कांग्रेस राज में ऐसे हॉस्पिटल बनते हैं, बिना इलाज के, बिना डॉक्टर के, बिना कंपाउंडर के, अस्पताल को देख करके ही ठीक हो जाएगा। इस जनता को धोखा दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि सन 52 वाली जनता है। सन 52 वाली जनता नहीं, ये मोदी जी राज वाली जनता है, जो जागरूक हो चुकी है और अपना भला बुरा खुद सोचती है। क्या अस्पतालों की स्थिति सुधारेंगे? कानून व्यवस्था की क्या हालत होगी? कुलदेवी मां गालना, बाड़िका थान, खांडा देवल राजवा, ओम बना का थान, बीजा बाबा का थान, आवड़ माता का मंदिर, जितने हमारे मंदिर हैं कांग्रेस राज में उन्होंने ईश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ा। वहां भी छोड़िया। बाकी कैसी कानून व्यवस्था आप सब जानते हो। तो कानून व्यवस्था भी इनकी बिगड़ गई। ये सारे हालात हो गए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, राजनीति में एमएलए बनने नहीं आए, आप सबकी सेवा करने आए। और गरीब को गणेश मानकर, नर को नारायण मानकर, जब किसी के घर पे पानी ले गया और वो आवतरा ठहरिया, तो माताओं बहनों माथे माथे हाथ फेर आशीर्वाद दियो, बाबू थारो भलो कर। आवतरा ठहरिया, आवतरा ठारा जो आशीर्वाद मिले, मैं आवतरा खान आशीर्वाद दियो। आपरी जगी तकलीफ ही वो हमारी तकलीफ मानी, आपरी पीड़ा ने हमारी पीड़ा मानी, और आपरी पीड़ा ने हरण कर, आपरी पीड़ा का समाधान कर, और मैंने उसमें खुशी पाई। इसलिए कहता हूं कि पिछले 5 साल हो सकता है कि शेरगढ़ को किसी की नजर लगी, और मोदी जी ने कहा ना तो खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। तब उन्होंने ऑनलाइन किया कि मेरे गरीब का एक ही झोपड़ा नहीं रहना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बनना चाहिए। मकानों के लिए 1.5 लाख रुपए दिए। ऑनलाइन पहली किस्त आ गई। यहां के भ्रष्ट तंत्र ने उसमें भी रास्ता निकाल लिया। गरीब पैसा कहां से लाए? पहली किस्त आई, नींव भर दी और कहा 20,000 रुपए दो, नहीं तो आगे की जियो ट्रैकिंग आपकी नहीं करेंगे। अब हम इनके ऊपर कैमरे लगाएंगे। नींव भर दी और अगर जियो ट्रैकिंग उस अधिकारी कर्मचारी नहीं की तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा भ्रष्टाचार शेरगढ़ में नहीं चलेगा। और 20,000 गरीब के पास नहीं थे, लाखों मकान। आपने भास्कर का सर्वे पढ़ा जोधपुर जिले में, वो रिश्वत नहीं दी, उसके अभाव में मकान रुके। ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया। और जब हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो 2018 में जो हमने आपका सर्वे कराया कि परिवार में 4 भाई है तो चारों के मकान आने चाहिए, सर्वे में नाम भेज दो। हमने तो सबके नाम लिख दिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसमें छांट के नाम काट दिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितना परिवार में भाई हो और जितना चूल्हा है, चूल्हा दीठ मकान नहीं बने तो मैंने कह दीजिए। ये बात मैंने इसलिए कही, यहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार होने के कारण आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो सपना देखा था कि प्रत्येक नागरिक के घर में सुविधा पहुंचाऊंगा, लेकिन अड़चन किसने डाली? इस कांग्रेस सरकार ने। उन्होंने आपका काम नहीं होने दिया, न तो जल जीवन मिशन का काम होने दिया, न दूसरी योजनाओं के काम होने दिया। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप डबल इंजन की सरकार बनाओ। बोलो बनाओगे, तभी हमारा भला होगा। इसलिए
मैं आपसे खास तौर से कहना चाहूंगा पूर्व सैनिकों को कि सबकी मांग है कि हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। हमने यहाँ सैनिक कल्याण कार्यालय कर दिया, ECHS अस्पताल कर दिया। आपकी मांग है कि बालेश्वर में ECHS अस्पताल होना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय, ECHS। मेरा सपना था, मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है, चुनाव हम हार गए। उससे पहले हमने फड़ोली रोड फाटे पर 9 बीघा 4 बिस्वा जमीन अलॉटमेंट कराई है। अब वो फौजों के वेलफेयर के लिए उसको विकसित करेंगे। वहां अमर जवान ज्योति बनेगी और करोड़ों रुपए ला करके उस 9 बीघा में फौजों के वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे, मास्टर प्लान बनाकर काम करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन में जो कुछ समस्या आ रही है, वो विसंगतियां भी दूर करेंगे, उनका सरलीकरण भी करेंगे। और ये अगला 5 साल हमारे गौरव सेनानियों के लिए समर्पित होगा। वो जो कहेंगे उनका काम होगा। और एक हमारे युवाओं की बहुत मांग आ रही है, जिसको मैंने अपने स्तर पर उठाया है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आप सबके लिए जो EWS किया है, 10% आरक्षण दिया है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत विसंगति है। हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि चुनाव के बाद, अगले लोकसभा से पहले, चुनाव से पहले इस विषय